जेपीएससी घोटाले को लेकर सीआईडी पूछताछ कर रही है। सीआईडी जांच का दायरा अब तंग होता नजर आ रहा है, घेरा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि सोमवार को जब एल खियांगते से पूछताछ होगी और वो सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है और इस हिसाब से सोमवार के दिन को काफी अहम माना जा रहा है। अध्यक्ष से 3 दिनों की पूछताछ पहले ही हो चुकी है और 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और देखिए, सबसे बड़ी सूचना जो है कि 2204 अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मांगी गई थी। अब तक करीब 1000 अभ्यर्थियों की तरफ से ओएमआर सीट की कॉपी व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सीआईडी को उपलब्ध करा दी गई है। अब गहन पड़ताल के साथ ही ओएमआर सीट की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। और देखिए, यहीं पे खेल है। सेटर अभय तिवारी ने जो खेल किया है वो ओएमआर सीट से पकड़ में आएगी, ऐसा सीआईडी को उम्मीद है। आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में कॉपी उपलब्ध नहीं कराएंगे वो संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। और देखिए, अभी तक डेटा टेम्परिंग, ओएमआर सीट में हेराफेरी, अयोग्य उम्मीदवारों को पास कराने के आरोपों की जांच चल रही है और 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को 5 दिन के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई है। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया है। और जो जानकारी जेपीएससी को लेकर आ रही है वो जानकारी काफी चौंकाने वाली है। और अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि कब तक पूरा खुलासा होता है। और ये जो 5 तारीख तक का वक्त है, यानी 3, 4, 5 सोम, मंगल, बुध, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक अभ्यर्थियों के पास वक्त है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी वो सीआईडी को उपलब्ध करा दें। क्योंकि सीआईडी को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो वो शक के दायरे में आ जाएंगे। हम आपको बता दें कि सुमन सौरभ नाम का जो अभ्यर्थी बड़का गांव से पकड़ा गया है वो भी अपनी ओएमआर सीट की कॉपी नहीं दे पाया और ना संतोषजनक जवाब दे पाया। और उसके बाद से पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तब उसने तमाम चीजें कबूल ली है। उसने कबूल लिया है कि अक्षय तिवारी के जरिए, उस अभय तिवारी मनोज तिवारी के जरिए उसने सेटिंग कराई थी और इसी सेटिंग का नतीजा है कि वो पीटी में पास कर गया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब इंतजार सोमवार का है कि सोमवार को क्या एक्शन लिया जाता है। और इसके साथ अब सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि भाई, श्वेता गुप्ता उप परीक्षा नियंत्रक थी तो उप परीक्षा नियंत्रक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई थी। और यह सवाल सीधे एल खियांगते साहब से पूछा जा रहा है कि आप एक उप परीक्षा नियंत्रक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने क्यों दी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसका तबादला हो गया 1.5 माह पहले खाद्य आपूर्ति विभाग में, वो लगातार जेपीएससी दफ्तर क्यों आ रही थी। और इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। और अब सोमवार के दिन देखिए, अब कुछ लोग जो हैं जेपीएससी आयोग से जुड़े हुए वो कुछ इस तरह की जानकारी भी जारी कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने मनमानी का विरोध किया था उनकी छुट्टी हो गई, इस तरह की बात भी सामने आई है। यानी 2 परीक्षा नियंत्रक थे जेपीएससी के पास, लोकेश मिश्रा और असीम किस्पोट्टा। इन्होंने टीडीपीएल की शिकायत की थी। अब देखिए, यहां पे बड़ा खेल यह है कि इन्होंने टीडीपीएल की गड़बड़ियों की शिकायत की थी, मनमाने तरीके से हो रहे काम का विरोध किया था और उसके बाद इन दोनों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। अब लगता है कि सीआईडी लोकेश मिश्रा और असीम किस्पोट्टा से भी एक बार जानकारी हासिल करेगी कि भाई किन गड़बड़ियों की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था और आखिर उन्हें लंबी छुट्टी पर क्यों जाना पड़ा। और दोनों मुख्य परीक्षा नियंत्रक थे। अगर हो सकता है कि वो दोनों अगर ड्यूटी पर होते तो टीडीपीएल को इस तरह की आजादी नहीं मिल पाती जिस तरह की आजादी उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के कार्यकाल में उन्हें मिल गई। और शायद यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई है। अब सवाल इस पर है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से विवादों में थी। नियमित परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में संवेदनशील जिम्मेदारियां उपनियंत्रक को कैसे सौंप दी गई। अब देखिए, एल खियांगते से सोमवार को इसी बात पर पूछताछ होगी कि उप परीक्षा नियंत्रक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी गई। और 2 मुख्य परीक्षा नियंत्रक थे, 2 परीक्षा नियंत्रक थे, लोकेश मिश्रा और असीम किस्पोट्टा, तो उन्हें छुट्टी पर क्यों जाने दिया गया, उनको इतनी लंबी छुट्टी क्यों दी गई। और अब इस बात का जवाब एल खियांगते को देना पड़ेगा। और अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो यहां पे उनकी भूमिका को भी संदिग्ध रूप से देखा जाएगा और हो सकता है उनकी भी सोमवार को गिरफ्तारी हो जाए। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है।